तो एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, और मैं गारंटी देता हूं अगर अगले 7 दिन तुमने फॉलो कर लिया तो हर एक स्टूडेंट को एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद हो जाएगी, और वो कोई भी स्टूडेंट उस लाइन को भूलने नहीं वाला कभी। मेरा नाम है प्रशांत, मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। So hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड। आज की वीडियो है मेरे प्यारे 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिनको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जिनको एक तरीका नहीं पता, और तरीका पता है तो एनसीईआरटी को रिवाइज कैसे करा जाए। भाई कोचिंग के नोट्स, स्कूल के नोट्स, एनसीईआरटी क्या क्या पढ़ें, तो आज मैं बताने वाला हूं एनसीईआरटी को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है 9th और 10th क्लास के लिए। स्पेशली 10th वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, जल्दी से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। क्या ये जरूरी है क्या? बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं मुझसे, अगर ये मैं नहीं बताता कि भैया सही में जरूरी है क्या। तो देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन को आप उठा लो, सीबीएसई, एसएससी या कोई भी बोर्ड को अगर आप उठा लो, तो 90% जो आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से आने वाले हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हो, अगर आप क्वेश्चन लगाते हो एनसीईआरटी के, 90% नंबर तुम ले आओगे, पक्की बात है, हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉर श्योर। हाँ, मैथ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ के अलावा बता रहा हूं। उसके अलावा जो 10% बचता है ना, उसके लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी के ही होते हैं, बट थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो 90% एनसीईआरटी से आता है। क्या इसका मतलब हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है। अब भैया कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, साइंस के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब साइंस के लिए एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ रहा वो तो बेवकूफ है। मैथ के लिए एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में है ही क्या, क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस चाहे तुम एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो, चाहे तुम कोई और बुक से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ के ऊपर एक पूरी वीडियो बना दी है, उसको देख लेना, ठीक है। सेकेंडली, एसएसटी। साइंस और एसएसटी के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, उसमें तो आपको सब कुछ, आपकी जो बुक होती है, जो आपकी एनसीईआरटी, जो आपकी किताब होती है, उसी से ही पढ़ना होता है। वो तो आपको भी पता है, पोएम, फ्रेजेस, वो सब आपको वहीं से पढ़ने होते हैं। स्कूल में जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा पढ़ो। लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वैसा पढ़ो। ज्यादा अपने आप से दिमाग उसमें मत लगाना, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो, इसका मतलब भैया हम ये समझ गए कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट तो है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं भैया, व्हेन टू रीड एनसीईआरटी बुक। पहले ये बताओ पढ़नी कब है, फिर बताना कैसे पढ़नी है। पहले ये बताओ पढ़नी कब है। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करता हूं साइंस या एसएसटी की, साइंस या एसएसटी की, तो याद रखना आपको एनसीईआरटी लेक्चर के बाद पढ़नी है। चाहे आप स्कूल का लेक्चर देखते हो, चाहे आप किसी कोचिंग का लेक्चर, या फिर आप मुझसे पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ऐसे नहीं करना है कि साइंस की पहले आपने एनसीईआरटी उठा ली और आप पढ़ने लग गए, एसएसटी की उठा ली, पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, पहले किसी से भी, आपको मतलब कोई आपने यूट्यूब चैनल देख रखा है, या फिर आप किसी के ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ रहे हो, या फिर आप स्कूल से पढ़ रहे हो, पहले आपने स्कूल से पढ़ लिया, उसके बाद आप उठाओगे एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी उठानी है आफ्टर दी लेक्चर्स। लेक्चर्स के दौरान नहीं उठानी, लेक्चर से पहले नहीं उठानी, आफ्टर लेक्चर। लेक्चर कंप्लीट हुआ, फिर एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग करनी है। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरी चीज, सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, वो तो एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है। स्कूल में आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे होंगे, पोएम में मार्क भी कराई जाती है चीजें, वर्ड्स का मीनिंग भी लिखवाया जाता है, तो होपफुली आप वहां से कर लोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। चलो, तो अपन बात करते हैं कि भैया हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक, कैसे पढ़े। देखो, एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो है WWH। भैया ये WWE तो सुना था, WWF तो सुना था, ये क्या है WWH? ये अलग है। देख मेरे मित्र, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अपने टाइम पे फॉलो करता था वो था WWH। पहले W का मतलब है व्हाट, दूसरे का व्हाई, तीसरे का हाउ। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें सब टॉपिक होते हैं। जैसे कि इमेजिन करो मैं केमिकल इक्वेशन पढ़ रहा हूं, तो उसमें एक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पेज, उसके ऊपर हेडिंग लिख रखी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हर हेडिंग पे आपको खुद से ये पूछना है, सबसे पहला सवाल व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सेकंड, व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स, क्यों होती है ये, तो आपको पता है कि एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, उस वजह से अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तीसरी, हाउ,
व्हाट इज द प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें आप एग्जांपल्स वगैरह स्टडी कर रहे होगे, CuSO4 Z1 वाला जो एग्जांपल है, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल है, वो आप स्टडी कर रहे होगे। तो क्या हुआ, 3 सवाल खुद से पूछे, व्हाट, व्हाई, हाउ। अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए ये 3 सवाल खुद से पूछोगे ना, व्हाट, व्हाई, हाउ, हर टॉपिक के लिए, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखना। देखो ये एनसीईआरटी का पेज है, मुझे पता है तुम सबको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, बस एक एग्जांपल की तरह दिखा रहा हूं, ठीक है। देखना आप, ये देखो यहां पर हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, हल्का सा जूम इन कर लेते हैं। यहां देखो, यहां टॉपिक लिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं क्या करूंगा, मैं खुद से पूछूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या मुझे आता है, हाँ। दूसरी चीज, वाई इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज, क्या मुझे इसका रीजन पता है, क्या होता क्या प्रोसेस के अंदर, हाँ ठीक है। तीसरी चीज, हाउ, हाउ के अंदर क्या आएगा, इसके फॉर्मूलाज आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट आएगा, और अगर कोई ऐसी अलग चीज है जो कि आपको कोचिंग है उसके अंदर पढ़ाई गई है तो वो आएगा। समझ गए, हर टॉपिक को एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है, एक रीडिंग जरूर मारनी है आपको, बट एट द एंड आपको हर टॉपिक के 3 क्वेश्चन पता होने चाहिए, व्हाट, व्हाई, हाउ। अगर ये तीनों पता है तो चैप्टर या वो टॉपिक पूरा खत्म, उसमें फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट पॉइंट एक आता है, भैया रिवाइज कैसे करें, रिवीजन कैसे करें एनसीईआरटी का, क्योंकि भैया नोट्स रिवाइज करें, एनसीईआरटी रिवाइज करें, क्या करें। देखो बेस्ट मेथड मैं क्या करता था अपने टाइम पे, अपनी एनसीईआरटी को गंदा करने से डरो मत। बहुत बच्चे सोचते हैं भैया एनसीईआरटी पे नहीं लिखेंगे, बुक पे नहीं लिखते, मैं तो लिखता था और मैं सजेस्ट भी करता हूं, पता है कैसे। जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैं यहीं पर ही लिख देता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, उसका एसआई यूनिट, उसके बाद उसका फॉर्मूला, और अगर कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो कि इसके अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां लिख देता। तो उससे क्या होता, जैसे ही मैं रिवाइज करने आ रहा हूं तो मैंने टॉपिक देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने बस ये 3-4 चीजें पढ़ ली, 3-4 चीजें पढ़ ली, बस हो गया रिवीजन। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, एनसीईआरटी जब भी पढ़ रहे हो उसके बगल में उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीजें लिख दो जो आपको रिवाइज करनी है, बस। उसमें पहला होना चाहिए व्हाट, क्यों, व्हाई और हाउ। अगर ये तीनों चीजें हो गई और इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो लिख दो, और बाद में उसको रिवाइज कर लो, इतना इनफ है। मैं बता रहा हूं अगर आप ये चीज फॉलो करोगे एनसीईआरटी आपको याद हो जाएगी और आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिवीजन की, वो खत्म हो जाएगी यहां से। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको ज्यादा लोग नहीं बताते, एंड ये चीज मैंने फेस करी है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, एंड ये चीज मैंने ट्राई करी है और इसको ट्राई करके मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, स्पेशली इन साइंस एंड एसएसटी। ये 2 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे आए थे, क्योंकि साइंस इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना कि तुम अगर रिवाइज करने बैठोगे तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट मेथड क्या है, ऐसे रिवाइज करो, ऐसे रिवाइज करो, करके देख लो, बहुत शानदार टेक्निक है। आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, है ना। रिवीजन के लिए जो टेक्निक थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, होपफुली आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगले 7 दिन तक हम ये चीज फॉलो कर रहे होंगे। प्लीज ट्राई करना, मेरे कहने पे एक बार ट्राई करो, 7 दिन तुम्हारे इतने अच्छे जाएंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा और तुम्हें लत लग जाएगी ऐसे पढ़ने की, और ऐसे पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी। एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका अपने एक मित्र के साथ शेयर कर देना। मैं ये नहीं कहता चैनल सब्सक्राइब करो, करना है तो करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने एक मित्र के साथ शेयर जरूर करना। ऑन दिस नोट टेक केयर एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगली वीडियो किस पे बनाऊं कमेंट जरूर करना। बाय बाय।